हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है पीएफ को लेकर, यानी कि प्रोविडेंट फंड, पर जिसे हम हिंदी में या मराठी में भविष्य निधि कहते हैं। तो मोटा मोटा थोड़े मैं बताऊँगा पीएफ क्या होता है। जैसे मान लो किसी कामगार की बेसिक सैलरी किसी भी कंपनी में एक 15,000 है, तो उसका 12% यानी कि 12% जो होता है ना, वो 1,800 रुपया होता है। सेम दूसरे हाथ पर काम करवाने वाले नियुक्त का, यानी कि कंपनी के मालिक का भी 1,800 रुपया बनता है। यानी बेसिक 15,000 सैलरी पर दोनों पार्टी का, काम करवाने वाले का और काम करने का, उसकी पगार से 1,800 कटता है। तो ये जो मालिक है वो उसके अकाउंट में 1,800 रुपया जमा करता है। तो इसी तरह से पीएफ के अकाउंट में उस एम्प्लॉय के उस महीने में 15,000 बेसिक पर 12% के हिसाब से 3,600 रुपया जमा होते हैं। इसे ही हम पीएफ कहते हैं, जो रिटायरमेंट के वक्त काम आती है। इसके लिए इसे नाम दिया हुआ है भविष्य निधि, जो रिटायरमेंट के वक्त ही ज़्यादा काम आती है। उसके अलावा भी और भी इसके प्रोसेस हैं। इसे गवर्नमेंट खुद मैनेज करती है और 1952 पीएफ प्रोविजन एक्ट कहा जाता है। एम्प्लॉयर को यानी नियुक्त को जब जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मिलती है, तो इसी एक्ट के तहत अक्सर बेनिफिट, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट और उसकी फाइनेंस सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को मजबूती के लिए हमेशा कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। आगे दरअसल टॉपिक है पीएफ से एग्जिट करने का, यानी कि काम छोड़ने की तारीख को लेकर, जिसे पीएफ के टर्म में एग्जिट कहते हैं, इसके बारे में है। तो बाकी आजकल पीएफ के बारे में जानना या मालूमात लेना काफ़ी आसान है कहीं से भी। ये एग्जिट क्या होता है, इसे सीधी भाषा में कहेंगे काम छोड़ देना या डेट ऑफ लिविंग। इसी को पीएफ के टर्म में आजकल एग्जिट कहा जाता है। काम छोड़ने की तारीख को अपने अकाउंट में जाकर डालना और या उसे डिक्लेयर करना कि एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया है और वो अब पीएफ को क्लेम करना चाहता है, यानी निकालने का प्रोसेस करना चाहता है आगे बढ़कर, उसे ही इस चीज़ को एग्जिट कहते हैं। एग्जिट करने या डेट ऑफ लिविंग डालने के दो तरीके हैं। पहला, एम्प्लॉय खुद काम छोड़ने के बाद अगर उसकी कंपनी समझो कोई भी वजह से अगर एग्जिट डेट नहीं डालती है, तो कामगार खुद अपने अकाउंट से यूएएन लॉगिन करके 2 महीने यानी 60 दिनों के बाद एग्जिट डेट डाल सकता है। दूसरा ये कि एम्प्लॉय अगर ये कंपनी को डिक्लेयर कर दे, रेजिग्नेशन देकर कि उसने काम छोड़ दिया है, तो कंपनी भी उसे एग्जिट कर देती है या डेट ऑफ लिविंग उसके अकाउंट में डाल देती है। पर इन दोनों कंडीशन में पीएफ क्लेम डेट ऑफ एग्जिट के 45 से 60 दिनों तक आप काम पर नहीं हैं, यानी कि आप बेरोज़गार हैं, तो और आपके अकाउंट में कोई पीएफ जमा नहीं होता है, तभी जाकर आप पीएफ सेटल या क्लेम कर सकते हैं। पर आजकल जब से सारा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है और कामगारों को काफ़ी सहूलतें गवर्नमेंट ने दी हैं, जैसे एडवांस पेमेंट निकालना। आजकल तो एडवांस आप कोविड के नाम पे सिकनेस या इलनेस बता करके भी निकाल सकते हैं, खुद ही प्रोसेस कर लो या क्लेम भी खुद ही कर लो अपने अकाउंट से यूएन लॉगिन करके। तो ऐसे में ये कैसे पता करें हम कि एग्जिट किसने किया था? कामगार ने खुद अपनी एग्जिट डाली है या कंपनी वालों को उसने एक रिक्वेस्ट का किया था कि मैंने काम छोड़ा है तो आप मेरी डेट डालिए? तो किसने डाली थी, कामगार ने या कंपनी ने? ये कैसे पता चलेगा? जब कामगार डेट ऑफ एग्जिट डालेगा अपने अकाउंट में जाकर ऑनलाइन, तो कंपनी को कंपनी के पोर्टल से उस एम्प्लॉय के अकाउंट में पीएफ ऑफिस की तरफ से इंडिकेट किया जाता है कि डेट ऑफ एग्जिट इज एंटर्ड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय खुद एग्जिट करे बिना बताए एम्प्लॉयर को, यानी काम करने वाला एम्प्लॉयर को बिना बताए एग्जिट करता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यानी दोनों चीज़ में क्या फ़र्क है कि एम्प्लॉय खुद एग्जिट कर ले और कंपनी को पता ना हो, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट करता है? टोटल टॉपिक आज इसके ऊपर है, क्योंकि मैं खुद ऑथराइज हूँ अपनी कंपनी का। मैं अपनी कंपनी का प्रोविडेंट फंड और ईएसआईसी यानी कि कॉम्प्लायंस हैंडल करता हूँ। तो मेरे सामने कुछ एक दो चीज़ें ऐसी आई है जो मैंने पता किया, समझिए मेरे सामने आ गई, जिससे मुझे पता चला कि एम्प्लॉय अगर खुद एग्जिट डाले और एम्प्लॉयर को ना बताए, तो उसके अकाउंट में पीएफ जमा होता है या नहीं, इसका क्या असर पड़ेगा दोनों पार्टी पे आगे चल कर के जब वो पीएफ निकालने जाएगा, तो उसका ये आगे मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि एम्प्लॉय खुद एग्जिट डाल सकता है अपने अकाउंट से लॉगिन करके, यूएन नंबर डालकर, अपना पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट से वो खुद एग्जिट डेट डाल सकता है, यानी कि उसने काम छोड़ दिया है। पर पीएफ ऑफिस, कंपनी के ऑफिस को ये बताना क्यों लाजमी या ज़रूरी है कि
कि उसने काम छोड़ा है? मैं आपको बताता हूँ। XYZ बंदा अगर कंपनी में काम कर रहा है तो उसे एक PF नंबर भी PF ID भी दी जाती है। PF ID इज़ इक्वलेंट टू द कंपनीज नेम, यानी कि समझिए एक PF ID जो कंपनी का नाम ही होता है। पर UN नंबर जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो कोई भी कंपनी में जाएगा तो उसका आधार से लिंक है तो सेम ही होगा, पर वो जब जब कंपनी बदली करेगा पर्सन इज़ द सेम, यानी कि UN नंबर सेम है पर उसका PF ID बदली होगा। तो जब अब वो मेरे कंपनी में एक PF ID पे काम कर रहा है और उसको एक PF ID अलॉट हो चुकी है और उसमें उसका कटा हुआ PF जमा हो रहा है और नियुक्त का एम्प्लॉयर का भी उतना ही PF उसके अकाउंट में जमा हो रहा है, पर समझिए उसने एक किसी मंथ में काम छोड़ दिया। अब उसकी शर्त क्या है कि वो 2 महीने काम पे नहीं है। फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जिट देयर शुड बी 2 मंथ्स नॉन पीरियड ऑफ वर्क, वहाँ पे पीरियड उस 2 महीने में काम नहीं होना चाहिए, तो उसका PF क्लेम हो जाता है। पर बंदे ने अगर इसी डर की वजह से कि अरे यार मैं 2 महीने घर पे बैठूंगा, अगर मैं कंपनी को इन्फॉर्म करूंगा तो 2 महीना घर में बैठना पड़ेगा, या उसे पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस क्या है, तो समझिए उसने एग्जिट डेट डाल दी और कंटिन्यू काम भी किए जा रहा है। तो इस महीने में जो ब्रेक मिल चुका था, सपोज मान लीजिए कि मार्च महीने के एंड में उसका जो काम बंद हो गया था पर उसने 1 अप्रैल से कंटिन्यू काम किया, तो यहाँ से जो 2 महीना नॉन पीरियड ऑफ वर्क होना चाहिए, यानी 2 महीना वो घर पे बेरोजगार होना चाहिए, वो नहीं है और उसका PF प्रोसेस चालू हो गया। मतलब ये अकाउंट कहीं ना कहीं जाके उसका PF ID बंद हो गया, इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम PF अकाउंट, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके उसने खुद डाली हुई डेट ऑफ एग्जिट तक उसने PF क्लेम कर लिया। उसने एंटर कर दिया कि मेरी ज्वाइनिंग डेट है और ये मेरी लीविंग डेट है और मैंने एग्जिट कर दिया, पर उसने काम कंटिन्यू अप्रैल के 1 तारीख से जारी रखा, यानी अगले महीने में फिर PF कटा और उसी PF ID में जमा हो गया जो कि बंद हो चुकी है। अगर उसने हमें नहीं बताया तो ये फ़र्क पड़ता है कि हमने उसी अकाउंट के अंदर जाके फिर से PF डाला पर वो PF उस अकाउंट नंबर पे जमा नहीं हुआ, क्योंकि एज़ पर उसने जो फॉर्म भरा था उसने 31 मार्च को ड्रॉप आउट कर लिया था, उसने एग्जिट डाल दिया था कि इसका PF जो है यहाँ पे एंड हो चुका है। चूँकि हमको नहीं पता होने की वजह से एम्प्लॉई ने आके, कामगार ने आके हमारे पास डिक्लेयर नहीं किया, तो ये एम्प्लॉयर यानी कि नियुक्त नहीं जानता है कि इसने काम छोड़ा है, तो उसने अगले महीने में फिर उसी अकाउंट में PF जमा कर दिया। अब उसका PF तो निकल चुका, अब समझिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जाने के बाद अगले साल जनवरी में वो किसी वजह से फिर PF निकालने जाता है, एडवांस कहिए या जैसे भी, तो अब उसे PF नहीं मिलता है। ये कहकर रिजेक्ट होता है कि कन्फर्म योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, गेट इट राइट डाउन ऑन लेटर हेड एंड सबमिट विद योर डॉक्यूमेंट्स टू योर PF ऑफिस। इसका मतलब क्या हुआ कि PF का जो उसका वो फॉर्म है आगे जब वो डाल रहा है, यहाँ मार्च में छोड़ने के बाद अप्रैल से लेके दिसंबर का वो एडवांस पेमेंट मांगने जा रहा है, तो वहाँ पे उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का इश्यू है। वो इसलिए है कि इसने पुरानी एग्जिट डेट जो डाला था उस ज्वाइनिंग से लेके उस एग्जिट तक, मार्च तक, वो कंसीडर हो चुकी है और वो बंद हो चुकी है, पर हमको पता नहीं होने की वजह से हम PF डाले जा रहे हैं और उसके UN पे तो आ रहा है पर उसके PF के किसी अकाउंट में नहीं जा रहा है। तो अगर जाएगा भी तो उसी अकाउंट में जाएगा। तो अब क्या करना होगा? अगर उसने हमें बताया होता और 2 महीने का गैप लिया होता तो हमने अगले महीने से उसका रिजॉइनिंग किया होता और हमने उसको फिर एक PF ID दिया होता, तो फिर जब नई PF ID क्रिएट होती तो उधर इश्यू ही नहीं होता, हमने नई ID मेंशन की होती और उसका अकाउंट में नए पैसे जाने चालू हो जाते। नई ज्वाइनिंग डेट पर नया अकाउंट शुरू। पर यहाँ पे क्या हो गया, PF तो उसने एग्जिट बोल के निकाल लिया कि मैंने काम छोड़ दिया है, पर वो कंटिन्यू करता रहा तो उतना तो उसको वो पैसा मिल गया, पर ब्रेक नहीं लिया, कांस्टेंट कंटिन्यू काम पे लगातार जाता रहा, PF कटता जा रहा है, PF जमा हो रहा है, पर उसी अकाउंट पे पर वो अकाउंट क्लोज है। इसके लिए जब वो ऑनलाइन क्लेम करता है तो उसको बार बार ये कहता है सिस्टम कि तुम्हारा ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम है, कृपा करके उसको आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और PF ऑफिस को सबमिट करें। तो ये फ़र्क पड़ता है एम्प्लॉय के खुद एग्जिट डालने से, कामगार के खुद काम छोड़ने पर डेट ऑफ लिविंग बिना 2 महीने के ब्रेक के, और सामने जब आएगा अगर एम्प्लॉयर को, नियुक्त को पता हो कि इसने काम छोड़ा है तो बराबर अगले महीने में जब भी मेरे ऑफिस में फिर से आएगा तो मैं इसको ज्वाइनिंग कराऊंगा। तो बेहतर तरीका क्या हुआ, आप हमेशा जब भी काम कर रहे हैं कहीं पे, या तो आप सही जानकारी लें PF की। आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन, आप गूगल कीजिए, नेट पे जाइए, हर चीज़ अवेलेबल है। आप फैसिलिटी सेंटर में जाइए PF के, वहाँ पे सब जानकारी देने के लिए अवेलेबल है, या अपने नियुक्त के पास 10-15 मिनट अपना दे के जानकारी लीजिए ना।
अरे कहीं आपको अगर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी सहूलत दे दी ऑनलाइन की, तो इसका मतलब ये नहीं हर चीज़ तुम्हारे ताबे कर दिया है, आप एग्जिट डाल रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं, आप नॉन पीरियड में भी काम किए जा रहे हो जो 2 महीना बैठना चाहिए एग्जिट डालने के बाद। तो इसीलिए ये एम्प्लॉयर को पता चल जाता है और एम्प्लॉयर अपने हाथ ऊपर करके सीधा कहता है भाई डेट ऑफ अभी तुम्हारा जो प्रॉब्लम आ रहा है, तुम क्लेम नहीं कर पा रहे हो, उसमें गलती तुम्हारी है। तुमने क्लेम किया, बोले हाँ किया। तुमने एग्जिट डाला, बोले डाला, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे रेड में मार्क कर इंडिकेट किया हुआ है पीएफ की तरफ से हमें कि डेट ऑफ एग्जिट जो बंदे ने डाली है, डेट ऑफ एग्जिट इज एंटर्ड बाय एम्प्लॉय, तो हमने डाली नहीं है। इनफैक्ट हम तुमको पूछेंगे कि तुम जिसके अंडर में काम कर रहे हो क्या उसको तुमने इन्फॉर्म किया, क्या तुम्हारे उस सीनियर ने एज ए कॉम्प्लायंस ऑफिसर हमें इन्फॉर्म किया, नहीं किया, तो अब जो भी नुकसान होगा तुम्हें ही भुगतना होगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जिट के बारे में आप पूरी जानकारी लें। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें केवाईसी भी करना है, नॉमिनी को भी अभी नॉमिनेट करना होगा, बहुत सी चीज़ें ये आगे आगे मैं बताऊंगा। पहले आप इसी चीज़ पे ध्यान दें कि एग्जिट क्या है। एग्जिट आप बिना बताए खुद कभी ना डालिए। अगर आप कंपनी छोड़ के चले ही जाते हैं कि आप चले गए और इस कंपनी में दोबारा नहीं आओगे और आपने कोई और कंपनी ज्वाइन करनी है, तो आप बिल्कुल डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते, पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने जब भी एग्जिट डाला है तो यहाँ पर दूसरा पीएफ 2 महीने में जमा नहीं होना है। अगर आपने यहाँ से 31 मार्च को काम छोड़ा और वहाँ पे 1 अप्रैल को ज्वाइन कर लिया तो आपको पीएफ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। आप उसे क्लेम नहीं कर पाओगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी एग्जिट करें आप खुद कीजिए। 45 दिनों के बाद किसी वजह से अगर एम्प्लॉयर नहीं डालता है तो आपको प्रावधान है, वहाँ पे प्रोविजन है कि एम्प्लॉय 45 60 दिनों के बाद ऑफ लीविंग खुद अपनी एग्जिट कर सकता है। पर इन केस जब उसने जॉब छोड़ दिया और नॉन पीरियड में वो बैठा हुआ है, ब्रेक में बैठा है, तब इसलिए अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप एडवांस पेमेंट के लिए जाएंगे। अब ऐसे लोगों को क्या करना है जिन्होंने ये गलती कर ली, एग्जिट कर लिया, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म नहीं किया, अभी और उन्होंने वो क्लेम कर लिया है पीएफ और अगले महीने से कंटिन्यू काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर को पता नहीं होने की वजह से नियुक्त को उसी अकाउंट में पैसे डाल रहा है, तो ये पैसा आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। आप जब भी ऑनलाइन चेक करेंगे आपको वहाँ पे पीएफ नहीं बताएगा और आप यही बोलेंगे कि हमारा पीएफ नहीं जमा हुआ है। ये शिकायत आप करते बैठोगे और दूसरे साथी लोगों को भी आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे कि कंपनी ने हमारा पीएफ जमा नहीं किया है। कंपनी इन द केस अगर पीएफ जमा नहीं करती तो आपकी परेशानी नहीं है, वो पीएफ डिपार्टमेंट कंपनियों से इंटरेस्ट और डैमेजेस चार्जेस वसूल कर लेता है। आपका काम है सिर्फ ये देखना कि आप सही चीज़ करें। आपको अगर कोई अधिकार मिला है आप उसका उल्लंघन करके गलत फ़ायदा ना उठाएं। तो इस केस में अब जिन्होंने एग्जिट करके कंटिन्यू काम किया उनको तो वो पीएफ मिल गया जो उन्होंने डेट ऑफ एग्जिट डाली थी, पर आगे का क्या कि अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उन्हें ऑफिस आना होगा, अपना आधार देना होगा, आधार कंपनी कंसल्टेंट को देगी और फिर से उसे एक नया पीएफ नंबर अलॉट करेगी, ना कि यूएन नंबर। यूएन नंबर आपको अमरन, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप रिटायर्ड नहीं होते, हमेशा यूएएन ही कॉमन ही पकड़ा जाएगा, पैन इंडिया पूरा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। पर आप जब जब कंपनी बदली करेंगे 10 बार तो आपके 10 बार पीएफ आईडी चेंज होगी, यानी कि पीएफ नंबर चेंज होगा। अभी हम क्या करेंगे, एक लेटर बनाएंगे, लेटर हेड पे लिखेंगे कि एम्प्लॉय ने यहाँ से यहाँ तक का ये पीएफ निकाल चुका था, पर बाय किसी गलती की वजह से उन्होंने मार्च डाल दी थी, पर अब दिसंबर है जो कि वो अलग से जब आप आगे क्लेम कर रहे हैं, अब वो डेट वहाँ इंडिकेट करना पड़ेगी कि दिसंबर है, तो ये ज्वाइनिंग से लेके अब ये पीएफ रह गया है और ये पीएफ को फिर से उस अकाउंट में लेकर पूरा नहीं निकालना होगा और आगे आप अब कंटिन्यू काम कर रहे तो हम आपको एक नया पीएफ आईडी देंगे और वहाँ से आप आगे काम करोगे। तो ये कभी ना भूलें कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हो बिल्कुल पारदर्शिता रखें, ट्रांसपेरेंसी रखिए आपके सीनियर्स के बीच में, आपके बैक ऑफिस के बीच में, आपके एचआर के बीच में, आपका जो भी ऑथराइज बंदा है, आप उसको बताइए मुझे सो एंड सो मुझे ये ज़रूरत है और मैं पीएफ निकालना चाहता हूँ। आप एडवांस निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एग्जिट डेट की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको 2 महीना बैठना ही होगा घर पे और आप 2 महीना नहीं बैठना चाहते हो, उसके लिए आप एचआर को नहीं बताओगे और पीएफ निकालोगे तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल जब एम्प्लॉयर अपने पोर्टल पे आपके अकाउंट को जाके चेक करेगा तो हमें पता चलेगा पीएफ की तरफ से कि डेट ऑफ एग्जिट इज एंटर्ड बाय एम्प्लॉय, यानी कि कामगार ने डाली है, ना कि नियुक्त ने काम करवाने वाले ने डाली है। अगर आप हमसे डलवाते हो तो हमें पता है आपने काम छोड़ा, तो हम आपका नाम डालेंगे नहीं पीएफ में, या तो हम आपकी कैश पेमेंट करने वाले हैं, आपको 2 महीना घर में रहने बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप कभी ना भूलिएगा। तो ये रही जानकारी एग्जिट के बारे में। इसी तरह से केवाईसी के ऊपर भी जानकारियाँ हैं। अगर ये मैंने वीडियो अपने एम्प्लॉय के लिए बनाया जहाँ मैं काम करता हूँ, पर मैं इसको यूट्यूब को अपलोड करूँगा ताकि हो सकता है कोई एग्जिट के लिए सर्च करे तो उसे काम आ जाए। तो ये एग्जिट डेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप खुद कभी एग्जिट डेट ना डालें। आप अगर एग्जिट डेट डालते हैं तो उसी केस में डालते हैं कि आपने कंपनी छोड़ दी है और कहीं और जाके काम कर रहे हैं। पर डेट ऑफ एग्जिट इसलिए कंफर्म करना ज़रूरी है कि आप सपोज मार्च में काम 1 को छोड़ते हैं, 2 को, और आपने 31 डाल दी तो
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार अपने HR से, ऑथराइज पर्सन से जो कंप्लायंस दिखता है उसे कंफर्म करें कि हाँ मेरी एग्जिट डेट क्या है, आप डालिए। तो दोनों के बीच में अपने आप एक कन्वर्सेशन, बातचीत हो जाएगी, उस मुद्दे पे बात आ जाएगी और हो सकता है एम्प्लॉयर आपको खुद बोले कि आप फिक्र ना करो, मैं आपकी एग्जिट डेट डाल देता हूँ। हम ऐसा करते हैं, मेरे पास काफ़ी लोग हैं, हमारे पेरोल पे काफ़ी लोग हैं, मैं उनका काम करते रहता हूँ कि कभी मुझे फ़ोन आता है सर मेरी डेट ऑफ एग्जिट क्या है, तो मैं खुद डाल देता हूँ, तो ये मेरी जानकारी में आ जाता है। पर आप ये चोरी आप ये करने छुपाने की कोशिश करेंगे। आप डेढ़ सियाना बनने जाएंगे, अपने आप को अक्लमंद समझोगे। हो सकता है आपके सीनियर ने भी आपको समझाया, तो देखिए उसको कितना जीरो नॉलेज है, वो खुद नहीं जानता है कि एग्जिट क्या होती है। तो आप किसी की बातों में ना डायरेक्ट ऑफिस को कांटेक्ट करें, जो जिस कंपनी के लिए, ये वीडियो तो मैं गारंटी से बोलता हूँ मेरे कंपनी के लिए बनाया है, पर ये हर किसी के लिए अगर मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो एग्जिट डेट के बारे में हमेशा कंपनी के साथ रब्ता कायम करें, उसके बाद ही आप मेंशन करें या अपने एम्प्लॉयर को मौका दें आपकी एग्जिट डेट डालने का, तो ये इश्यू का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। तो पीएफ कहीं नहीं जाएगा, पर इसका प्रोसेस होगा। फिर वो बंदा कहेगा कि मेरा पीएफ नहीं जमा हुआ है, वो दौड़ दौड़ के कंपनी के पास आएगा, फिर कंपनी बोलेगी क्यों ऐसा हुआ, तब हम अंदर जाएंगे पोर्टल में और जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो पता चला भाई तुमने डेट ऑफ एग्जिट डाली थी। तो ये आप प्रणय कर लीजिए, अपने आप में संकल्प कर लीजिए कि मैं अपनी कंपनी की तरफ से बोलता हूँ, जिस डेपो पे काम करते हैं अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप प्लीज़ मेरे ऑफिस में आइए, मुझसे बात कीजिए, मुझे बताइए कि साहब मैंने ये काम छोड़ा था और मैं फिर से ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरे जान पहचान वालों को, हमारे साथ काम करने वालों को पसंद आएगा और वो बिना बताए अपनी मर्ज़ी से डेट ऑफ एग्जिट डालने की कोशिश नहीं करेंगे। वो अपने इस बिज़ी वक्त में, ये जो दुनिया बिज़ी चल रही है इस वक्त, अपना 10-15 मिनट ज़रूर मुझे और अपने खुद के लिए देंगे और इस तरह से इश्यूज से कि आपका अकाउंट बंद हो चुका है, पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे यूएन नंबर पे, पर पीएफ आईडी पे नहीं जा रहे, क्योंकि हर एक कंपनी को लोकेट करने के लिए एक पीएफ आईडी दी जाती है। अगर आज समझो आप जॉनसन में हैं तो उसकी समझो पीएफ आईडी है 420, और आप समझो कल टेंशन में है यानी कंपनी का नाम, तो उसकी आईडी होगी 840। तो अगर 420 बंद हो गया तो 840 में ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि मेरा 420 अकाउंट नंबर बंद हो गया है। अब कंपनी आपका 840 आपको सामने से आपके पे स्लिप पे डाल के देगी, तो वो आपका कंसीडर होगा, ये आपका पीएफ नंबर है। तो कृपया करके, मेहरबानी करके अपने एम्प्लॉयर के सामने अपनी चीज़ें लाएं, जो ऑथराइज बंदा है उससे रब्ता करें और पीएफ और ईएसआईसी के लिए हमेशा बात करते रहें, तो इसमें बहुत से अमेंडमेंट अक्सर होते रहते। तो अब के लिए बस इतना ही, और उसके आगे बस यही हमेशा की तरह जो कहता आया हूँ कि तीसरी लहर के भी आने के चांसेस हैं। तो बी सेफ, ऑलवेज सेफ, कीप सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।